गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोडक्ट वेबिनार पे। आप सब जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। सो आई एम श्योर कि आप सब अपने डायरी पेन के साथ रेडी होंगे खूब सारी नॉलेज ग्रैब करने के लिए हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कैटेगरी दैट इज पर्सनल केयर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। दोस्तों, पर्सनल केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर आज बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए। प्रोडक्ट्स किसी भी बिजनेस की बैकबोन होते हैं, उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग के बिजनेस की जो बैकबोन है वो भी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के अंदर हम बिजनेस करते हैं, बट पर्सनल केयर एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा बहुत फेवरेट है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ऐसा सेगमेंट है जो हर एक इंसान की जरूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बिजनेस में जब हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो हमें गलती करते हैं कि हम केवल बीमार लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो लोग हमसे बहुत जल्दी प्रोडक्ट ले लेंगे और हम कहीं ना कहीं हेल्दी लोगों को थोड़ा साइड में कर देते हैं। लेकिन पर्सनल केयर एक ऐसा सेगमेंट है कि चाहे कोई इंसान बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो बीमार हो या हेल्दी हो, वो कम कमाता हो या ज्यादा कमाता हो, वो मिडिल क्लास से हो या हायर क्लास से हो, हर एक इंसान चाहे वो गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, हर एक इंसान अपने पर्सनल केयर के ऊपर पैसा खर्च करता है। और यकीन मानिएगा, एक इंसान अपनी आमदनी का 20 से 25% पैसा अपने पर्सनल केयर के ऊपर खर्च करता है। पर्सनल केयर यानी खुद का ध्यान रखना। और पर्सनल केयर में जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज की चिंता करते हैं वो होता है अपना अपीयरेंस, कि वो कैसा दिख रहे हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करें जो कि हर एक इंसान की जरूरत है और सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप पूरी पूरी नॉलेज को ध्यान से सुने, ग्रैब करें और उसे नोट जरूर करें। आज के इस सेशन में जो भी हम आपके सामने कुछ प्रोडक्ट अभी डिस्कशन आपसे शेयर करने वाले हैं, उनमें हमने 2-3 पॉइंट्स के अंदर वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या नीड है इन प्रोडक्ट्स की, किस तरीके से आप मार्केट में इनके बारे में बता सकते हैं, इनमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये इतने सुपर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बने हैं, और क्या क्या इनके बेनिफिट है। आज का ये जो सेशन है, इससे नॉलेज लेके आपको जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को खुद अपने ऊपर जरूर यूज करें। आप अपने लिए जरूर इनको यूज करें, क्योंकि जब तक आप इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं करेंगे तब तक आप इनकी जबरदस्त क्वालिटी को फील नहीं कर पाएंगे। और हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस एक एक्सपीरियंस शेयरिंग बिजनेस है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करके हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, हम उसे शेयर करते हैं। राइट। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है वो है एलोलिप्स, फॉरएवर का सबसे छोटा और सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर मैं इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी की पॉकेट में फिट आता है और इतने सारे फायदे करके चला जाता है। आइए बात करते हैं कि एलोलिप्स क्यों इतना फेवरेट प्रोडक्ट है, सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों को। उसका कारण ये है कि लिप बाम की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फेस है, आप अपने पूरे फेस का अच्छे से अच्छा ध्यान रखें, बालों का अच्छा ध्यान रखें, आप अच्छे कपड़े पहने और आप एकदम बेस्ट होके अगर घर से निकलें। लेकिन अगर आपके होंठ फटे हुए हैं या कुछ इन्फेक्शन हो रखा है तो पूरी की पूरी जो शरीर की सुंदरता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ जाती है। हमारे जो होंठ हैं वो हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, या यूं कहूँ हमारी लिप्स की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है। उसका एक और कारण है, हमारी स्किन, उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। हमारे लिप्स पे एपिडर्मिस लेयर नहीं होती, केवल सेकंड और थर्ड लेयर होती है, जिससे कि हमें टेम्परेचर के बारे में पता लग सके। अदरवाइज अगर हम चाय पियेंगे और हमें टेम्परेचर का पता नहीं लगेगा तो गरम गरम चाय बॉडी के अंदर चली जाएगी और अंदर के ऑर्गन्स को हार्म कर सकती है। तो लिप्स हमें वहां पे टेम्परेचर की सेंसेशन देते हैं। लेकिन हमारे लिप्स के ऊपर कोई स्वेट या ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। जैसे हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, जैसे पसीना आता है या ऑयल भी आता है, वहां से हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। लेकिन हमारे लिप्स में क्योंकि ऐसे कोई ग्लैंड नहीं होते तो हमारे लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के कई सारे कारण हैं। एनवायरनमेंट, जब वहाँ पे सीजन चेंज होता है, या आजकल जैसे पोल्यूशन हो रहा है तो ड्राइनेस हो रही है, हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल गैसेज जैसे हमारी स्किन पे अटैक करती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे लिप्स हैं वो अपना मॉइस्चर खो देते हैं और उनका कलर भी चेंज होने लग जाता है, या कई केसेस में लिप्स पे इन्फेक्शन भी दिखा जाता है। तो यहाँ पे लिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एलोलिप नाम के प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अब एलो लिप्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतना इफेक्टिव है लिप्स के लिए? इंग्रेडिएंट्स में अगर हम मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा का सबसे पहला काम क्या है कि ये हमारी स्किन में जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करता है। तो अगर हमारे लिप्स के सेल्स बार बार रीजनरेट होते रहेंगे तो स्किन इंटैक्ट रहेगी। उसके अलावा इसमें होहोबा होता है। होहोबा एक ऐसी हर्ब है जो स्किन के लिए सबसे बेस्ट हर्ब मानी गई है। होहोबा हमारी स्किन का मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। साथ में इसमें बी वैक्स है जो कि आपकी स्किन के टिश्यूज को इंटैक्ट रखता है, यानी कि आपकी स्किन को, होठों को फटने से रोकता है। अगर होठ फट रहे हैं तो फटाफट से उनकी स्किन को बाइंड कर देगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एलोलिप्स और बाकी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं लिप बाम, उनके अंदर क्या फर्क है? तो उनके अंदर सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसके अंदर कोई भी पेट्रोलियम डेरिवेटिव या कोई भी पेट्रोलियम जेली या पेट्रोलियम इंग्रेडिएंट इसमें यूज नहीं होते जैसा कि मार्केट में होते हैं। जो अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट्स आते हैं या लिप के लिए बाम आते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल मार्केट में यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट लेडीज के कॉस्मेटिक्स के अंदर जैसे वो लिपस्टिक लगाती हैं या लिप ग्लॉस लगाती हैं, उनके अंदर तो मर्करी और लेड जैसे कैंसर का कॉजिंग एजेंट्स भी उनके अंदर होते हैं। तो बात करें कि एलो लिप्स हमें बेनिफिट क्या क्या देता है। सबसे पहला, ये ड्राई और क्रैक लिप्स के लिए बहुत अच्छा है। लिप्स को सॉफ्ट करता है, उनकी स्किन को स्मूथ करता है। उसके अलावा एलोवेरा होने की वजह से इसके अंदर एक नेचुरल एसपीएफ है। एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कि ये हमें धूप से और अल्ट्रा वायलेट किरणों के अटैक से भी हमारे होठों को बचाता है और उन्हें ड्राई होने से रोकता है। उसके अलावा ये होठों की टैनिंग नहीं होने देता सन की वजह से। उसके अलावा ये हमें अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से भी बचाता है, क्योंकि ये एलोवेरा, होब और बी वैक्स, इनकी वजह से लिप्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो लिप्स के लिए तो ये प्रोडक्ट अच्छा है ही है, लेकिन ये अपने आप में पूरी की पूरी फर्स्ट एड किट है, एक मिनी फर्स्ट एड किट है आपके पास। कैसे? अगर आपको कोई कीड़ा काट ले, आप उसके ऊपर एलो लिप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे अगर दाना हो गया या कुछ खुजली हो रही है, कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो वो इससे उसमें आपको रिलीफ मिलता है। उसके अलावा अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि जहाँ पे हमारे नेल्स, फिंगर के नेल्स और हमारी स्किन टच हो रही होती है, उस पार्ट को क्यूटिकल कहते हैं, वो अक्सर ड्राई होके फटने लग जाते हैं, कटने लग जाते हैं और पेन भी करते हैं, वहाँ की स्किन हटने लग जाती है। उसके ऊपर आप एलोलिप्स लगाएं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे ड्राइनेस, हमारे बॉडी में मॉइस्चर की कमी होना, स्किन में मॉइस्चर की कमी होना। तो वहाँ पे एलोलिप्स आप अगर अप्लाई करें तो इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है। उसके अलावा एलोवेरा, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, तो आपकी स्किन की थर्ड लेयर पे जाके उसको इम्प्रूव करता है, तो स्किन के कलर को भी ये अच्छा करता है और स्किन का जो, आपके लिप्स का जो नेचुरल कलर है उसे रिटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अक्सर स्मोक जो लोग करते हैं उनके होठ डार्क होने लग जाते हैं। उसके अलावा ये प्रोडक्ट अपने आप में एक आपके लिए मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। मान लीजिए आपके हाथ की स्किन थोड़ा ड्राई हो रही है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे भी आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि सर्दियों में जो हमारा नोज है उसके कॉर्नर जो हैं वो भी ड्राई होने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपर्पज बेनिफिट हैं। एक इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि लेडीज़ के अंदर आज के टाइम पे जितने भी कैंसर हो रहे हैं, इनका बहुत बड़ा कारण है, और कैंसर के मामले वाकई में आपने देखा होगा कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा कारण है कि लिपस्टिक के अंदर पाए जाने वाले मरकरी और लेड जैसे हेवी केमिकल जो कैंसर कर सकते हैं। आप देखिए, पोल्यूशन, जो इतनी सारी गैसेस जो उसमें हैं, तो अक्सर आपने सुनने में आया होगा आपको कि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। या कुछ टाइम पहले जब मैगी के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके अंदर भी लेड नाम का एलिमेंट सुनने आया था जो कैंसर करता है। तो वही लेड और उसके जैसे एक और सब्सटेंस यानी मरकरी, वो हमारे ना कि सिर्फ सस्ते ब्रांड बल्कि बड़े बड़े अच्छे कॉस्मेटिक ब्रांड्स के अंदर भी मरकरी और लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। जितनी परमिसेबल होती है उससे बहुत ज्यादा पाई गई है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मरकरी और लेड है वो धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में जाके अलग अलग तरह के कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर, इस तरह के कैंसर ये कॉज कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की फीमेल और आसपास के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो, उनके घर में ऐसी कोई दिक्कत ना आए, तो आप उन्हें एलोलिप्स रेकमेंड कर सकते हैं। यूज कैसे करें? आप एलोलिप्स, उनको आप बताएं कि वो एक लेयर एलोलिप की लगाएं, उसके ऊपर फिर जो भी वो लिपस्टिक यूज करते हैं, और उसके ऊपर फिर से वो अगर एलोलिप की एक और लेयर लगाएं तो डुअल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप उन्हें आगे कैंसर के खतरे से बचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, मात्र 211 रुपए की एनडीपी है और चलता भी बहुत लंबा है। एक सिंगल एलोलिप बाम अगर कोई नॉर्मल इंसान यूज करे
और मजे की बात यह है कि ये गर्मी और सर्दी दोनों में अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि आजकल गर्मियों में भी हमारे लिप्स जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो जब लिप्स शाइन होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, तो एक अपीयरेंस भी अच्छा आता है। एक अच्छी स्माइल के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास येलो लिप्स हो और आप उसको रेगुलर यूज करें, क्योंकि एक अच्छी स्माइल से बने बहुत सारे काम हमारे बन जाते हैं। उसके अलावा जब हमें रेगुलर लोगों से मिलना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिप्स और हमारा जो फेस है उसकी स्किन बहुत अच्छी रहे। तो ये वाला येलो लिप्स 211 रुपए की एनडीपी कम से कम 3 से 4 महीने एक सिंगल स्टिक चल जाती है, कोई इंसान अगर डेली भी यूज़ करे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना सस्ता पड़ता है और इतना सेफ भी है। और सबसे अच्छी बात, ये बड़ी आसानी से गिफ्ट भी किया जा सकता है। मैंने एक अपनी फ्रेंड को येलो लिप्स ट्राई करवाया था और वहां से अगले 1 महीने में लगभग 1.5 cc का मेरे को ऑर्डर आया था। तो मेक श्योर आपके पास हमेशा पॉकेट में 2 एलो लिप्स तो हों। एक ओपन हो जिसे आप खुद यूज करें, और दूसरा आपके पॉकेट में रहना चाहिए जो पैक्ड हो, ताकि अगर आप किसी के सामने इसको यूज करो वो आपसे पूछे तो आप उसके बारे में इनको बेनिफिट बता सकते हैं कि कितना फायदा करता है लिप्स के लिए, और कि किस तरीके से एक तरह से लिप के लिए सनस्क्रीन का भी काम करता है, और उसके अलावा इसके मल्टीपर्पज फायदे हैं। तो एक फर्स्ट एड किट भी है। तो अगर कोई आपसे मांगे तो आपके पास आपके पॉकेट में वाला येलो लिप्स पड़ा होगा और वो आप उनको हैंड टू हैंड दे सकते हैं, जिससे आपका साथ में ही ऑर्डर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक इंसान आज सबसे पहले अपने दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान की जरूरत है। अब टूथपेस्ट की लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टूथपेस्ट टूथब्रश के साथ यूज करने से हमारे मुंह के अंदर बनने वाले बैक्टीरिया को मारा जाता है। यानी हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी मुंह के अंदर थोड़ी देर के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मुंह को रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है, जिससे कि उन बैक्टीरिया को वहां से हटाया जा सके। अब इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए उस मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट पाया जाता है, जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो होता है सोडियम फ्लोराइड नाम का एक केमिकल। अब ये जो सोडियम फ्लोराइड है बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, क्योंकि अगर आप गूगल पे चेक करें साइड इफेक्ट्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड तो आप पाएंगे कि ये 35 तरह के कैंसर कर सकता है। उसके अलावा हेयर फॉल का भी कारण बनता है, मेमोरी लॉस का कारण बन सकता है, इवन इनफर्टिलिटी तक ये कॉज कर सकता है। ये इतना हैवी केमिकल होता है और मार्केट के अंदर धड़ल्ले से अलग अलग ब्रांड जो हैं इन इस केमिकल को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा मार्केट के अंदर ये जो सारे के सारे टूथपेस्ट आते हैं, इनका जो बेस होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, जो एक दरदरा सा पदार्थ होता है, थोड़ा खुरदरा होता है। अगर उससे रेगुलर जैसे हम ब्रश करते जाते हैं तो अक्सर थोड़े टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आने लगती है। उसका कारण ये है कि हमारे दांतों के ऊपर एक एनेमल नाम के सब्सटेंस की परत होती है जो हमारे दांतों को बचा के रखता है, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट उसको घिसने लग जाता है। तो धीरे धीरे हमारे दांतों की एनेमल की परत खत्म हो जाती है, हमारे दांत वीक और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है ग्लूटेन से, यानी जानवरों की हड्डियों के चूरे से। तो आप खुद समझ लीजिए मार्केट में मिलने वाले ब्रांड्स में हमें कितनी गलत चीजें, कितनी खराब चीजें हमें उसके अंदर मिल रही हैं। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। वो कैसे? इसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए सोडियम फ्लोराइड की नहीं बल्कि एलोवेरा और बी प्रोपोलिस की अच्छी मात्रा को ऐड किया गया है। एलोवेरा हम सब जानते हैं बहुत अच्छा एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। उसके अलावा बी प्रोपोलिस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसे की मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पे मधुमक्खियां एक लेयर लगाती हैं जिसको बोलते हैं बी प्रोपोलिस। वही बी प्रोपोलिस हमारे फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के अंदर डाला गया है। उसके अलावा एलोवेरा डालने का फायदा ये होता है कि ये हमारी दांतों की रूट्स तक पेनिट्रेट कर जाता है और उनसे रूट्स को और गम्स को हेल्दी करता है और दांतों की प्रॉपर एक सफाई करके एक ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है। तो ये किस तरीके से हमारे दांतों के लिए बेनिफिशियल है? सबसे पहला, दांत की सफाई अच्छे से करता है। उसके अलावा गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि अगर मसूड़े और रूट्स वीक रहेंगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, उनको ठीक करता है। ब्लीडिंग गम्स यानी पायरिया जैसी दिक्कत के अंदर भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम के लिए एक सिंगल पेस्ट ही काम आता है। जैसे मार्केट में सेंसिटिव दांतों के लिए अलग आता है, स्केलिंग की प्रॉब्लम के लिए अलग आता है,
इन सभी प्रॉब्लम को हमारा फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल अकेला खत्म कर सकता है। टीथ भी अच्छे से वाइटन करता है और सबसे अच्छी बात है कि एक मल्टीपर्पज टूथपेस्ट है। मल्टीपर्पज कैसे कि ये भी एक तरीके से आपके घर में एक मान लीजिए एक मिनी डॉक्टर है आपके पास। वो कैसे कि मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप सर पे इस टूथपेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको हेडेक में रिलीफ देगा। उसके अलावा आप तो अगर आपको बुखार है तो आप मटर के दाने जितना टूथपेस्ट पानी में के अंदर घोल के अगर आप उसको पिए तो वो आपको बुखार में भी आराम करता है, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है बीप्रोपोलिस। उसके अलावा आपके कहीं पे कट जाए, जल जाए, छिल जाए या कोई दाना हो जाए, कोई कीड़ा आपको काट ले, उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ही आपको रिलीफ देता है। उसके अलावा आप इससे मान लीजिए आपके पास फेस वॉश नहीं है और आप इसको फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आपके हेडेक हो रहा है आप वहाँ पे लगा सकते हैं सर पे, वहाँ पे आपको रिलीफ देता है। उसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट हैं इस फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के, जिसके लिए आप अक्सर गूगल पे अगर आप डालें 18 बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल तो आपको इन बेनिफिट्स के बारे में पता लगेगा। तो एक मल्टीपर्पज टूथपेस्ट है हमारे पास, एक मिनी डॉक्टर है हमारे पास। उसके अलावा अगर आपका गला खराब है तो आप गर्म पानी के अंदर मटर के दाने जितना टूथपेस्ट घोल के आप उसे गार्गल कर सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि मटर के दाने जितना टूथपेस्ट आप अपनी उंगली पे लें और अच्छे से आप उंगली से, जैसे पहले लोग दंत मंजन करते थे उसी तरीके से आप उंगली से पूरे के पूरे अपने दांतों के ऊपर इसको अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, कुल्ला ना करें। उसमें क्या होगा कि एलोवेरा अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा आपके दांतों तक और अच्छे से बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। फिर आप अच्छे से पानी लेके कुल्ला कर लें और ऐसा करने के बाद फिर आप एक साफ टूथब्रश लेके आप वहां से फिर टूथ ब्रश को आप अपने दांतों पे अप्लाई करें। इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो आपको इस टूथ जेल के बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये टूथ जेल बहुत लंबा भी चलता है, 200 ब्रशेस देता है एक टूथ जेल, यानी कि कोई इंसान एक बार दिन में ब्रश करता है तो लगभग 5 से 6 महीने, और अगर 2 बार करता है तो 3 महीने के करीब ये टूथपेस्ट आपका बहुत अच्छे से चल सकता है। तो पूरी की पूरी फैमिली के लिए, उनके दांतों के लिए, उनकी ओरल हाइजीन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर दांतों में प्रॉब्लम आएगी तो हम अच्छे से खा नहीं पाएंगे और जिंदगी का स्वाद चला जाता है। तो अपने दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप और भी लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं कि इतना यूनिक टूथपेस्ट मार्केट में लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो आप उनको बताएं इसके बारे में, आप उनसे अपनी फीलिंग, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें और उसके लिए सबसे पहले खुद यूज करें। क्योंकि जो भी आप मार्केट से टूथपेस्ट लेकर आएंगे वो आपको इस टूथपेस्ट से महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो लगभग 50 या 100 रुपए का आता है और शायद 1 या 1.5 महीने चलता है। वहीं यहाँ पे वाला प्रोडक्ट आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 महीने अगर चल रहा है एक सिंगल इंसान के लिए तो मार्केट वाले टूथपेस्ट से सस्ता ही पड़ता है। आइए अब हम अगले टूथपेस्ट की अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, दैट इज एवोकाडो सोप। फॉरएवर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही बेहतरीन फेस एंड बॉडी सोप है ये। अक्सर मार्केट में लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फेस और बॉडी के लिए कौन सा सोप होता है और हैंड के लिए कौन सा सोप होता है। होता ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी सोप इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनके अंदर ऐसे हैवी केमिकल यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी के लिए यूज करने लायक नहीं रह जाते। इवन अच्छे अच्छे ब्रांड के सोप जो खुद को मेडिकेटेड सोप बताते हैं वो उनके अंदर भी ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं जिससे कि हमारी स्किन का बैरियर वो वीक करने लग जाते हैं और स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन से। ज्यादातर सोप जो इंडियन मार्केट में हम लोग यूज करते हैं, फॉरेन में उन्हें एनिमल सोप की तरह यूज किया जाता है। सो एवोकाडो सोप की अगर हम बात करें, इसे फेस एंड बॉडी सोप इसलिए बोला गया है क्योंकि फॉरेन में हैंड वॉश करने के लिए, बॉडी वॉश और फेस वॉश करने के लिए अलग अलग तरह के शैम्पू यूज होते हैं। इंडिया में क्या है, जो सोप हैंड वॉश के लिए यूज हो रहा है वही सोप हम पूरी बॉडी के लिए यूज करते हैं। बट बाहर फेस और बॉडी के लिए सेम तरह का ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो यहाँ पे एवोकाडो सोप में हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है वो ये है कि हमारा स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और स्किन को केवल 1 से 2% ही न्यूट्रिशन मिलता है, जबकि पूरी स्किन को सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल अटैक झेलना पड़ता है, धूप झेलनी पड़ती है, डस्ट झेलनी पड़ती है, उसको उसको बहुत सारा अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर वेरिएशन झेलने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्किन ड्राई भी होगी और अनहेल्दी भी होगी। तो उसको हेल्दी करने के लिए एवोकाडो सोप बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इसके अंदर एवोकाडो फ्रूट ऑयल होता है, एवोकाडो बटर। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है। उसके अलावा इसमें अच्छा प्लेजेंट सेंट देने के लिए
एसेंशियल ऑयल भी ऐड किया गया जिसे लेमन ग्रास ऑयल बोलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल जैसे SLS यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट जो मार्केट के ब्रांड्स में यूज होता है जिससे कि फोम बने, और कोई भी तरह के एनिमल फैट जानवर की चर्बी इसमें यूज नहीं की जाती। अब इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जो कि स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्मूथनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन। उसके अलावा ये स्किन को ड्राई नहीं करता, जैसे कि बाकी मार्केट में मिलने वाले सोप से अगर आप नहाएं या मुंह धोएं उसके बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। ये ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और उसी के साथ साथ ये हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देता है जिससे कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर से लड़ पाए। उसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी, डी और ई भरपूर मात्रा में है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे विटामिन, बहुत बेनिफिशियल विटामिन माने गए हैं। और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। जो विटामिन ए, बी, डी, ई का ग्रुप है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट ग्रुप है। तो ये बाहर से होने वाले फ्री रेडिकल अटैक से, यानी बाहर से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या अलग अलग तरह के अनवांटेड चीजें जो हमारी स्किन पर अटैक करती हैं, उनसे हमें बचाने का भी काम करता है। तो इसलिए एवोकाडो सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत रिच फोम बना के देता है, बहुत ही लंबा चलता है। आप इसको हल्का सा हाथ पे अप्लाई करो और ये खूब सारी आपको फोम दे देगा। नॉर्मली एक इंसान अगर इसको यूज करे तो सिंगल इंसान के लिए 5 से 6 महीने ये सोप बड़े आसानी से चल जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मार्केट में मिलने वाले इतने केमिकल से भरे हुए सोप की बजाय तो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, ये प्रोडक्ट हमें उनसे बहुत सस्ता पड़ता है। और उसके अलावा एक टोटली नेचुरल फ्रूट से बना हुआ ये सोप है जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगला प्रोडक्ट हम देखें तो वो है एलो होहोबा शैम्पू। नाम से ही पता लग रहा है इसमें एलोवेरा के साथ होहोबा हर्ब डाली गई है। क्यों इसमें ऐड किया गया? बिकॉज शैम्पू आज हम सबकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इसलिए है कि हेल्दी हेयर ब्यूटी का एक, मान लीजिए, एक प्रमाण होता है ना। आज अगर किसी के बाल बहुत अच्छे हैं तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही लगती है। और एक हेल्दी बालों के लिए जरूरी है जो हमारा स्कैल्प है, जो हमारी खोपड़ी की जो स्किन है, जो स्कैल्प है जहाँ पे हेयर निकलते हैं, जहाँ पे हेयर हैं, वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे बालों को संभाल के रखती है। तो अगर हम एलो होहोबा शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो हम पाएंगे इसके अंदर एलोवेरा है, होहोबा का ऑयल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें SLS केमिकल नहीं है। साथ में पैराबेन्स और प्रोपाइलिन जैसे हैवी केमिकल नहीं है जो मार्केट के शैम्पूज के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे कुछ दिन में डैंड्रफ तो हट जाता है, लेकिन ये हैवी केमिकल हमारे स्कैल्प की जो पोर्स हैं उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारे स्कैल्प को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारी स्किन भी तो ब्रीथ करती है, ना ही साथ में अंदर की गंदगी उन पोर्स के थ्रू बाहर निकल पाती है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली डैंड्रफ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता, और उल्टा हमारा स्कैल्प भी वीक हो जाता है, जिससे कि हेयर फॉल का बहुत बड़ा ये आगे चल के कारण बनता है। तो मार्केट के मिलने वाले हैवी केमिकल वाले शैम्पू की बजाय हम अगर एलोवेरा और होहोबा युक्त एलो होहोबा शैम्पू यूज करें तो हमें कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि ये आपके स्कैल्प को साफ भी करेगा, उसे नरिश करेगा और उसको प्रोटेक्शन भी देगा। उसके अलावा ये रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बालों को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, शाइन देता है और बालों को सॉफ्ट करता है। ये किसी भी तरह के हेयर पे ऊपर यूज किया जा सकता है। साथ में जो बाल अगर डैमेज हो चुके हैं या सेंसिटिव हैं, या अगर किसी को डैंड्रफ ज्यादा होता है, या स्कैल्प के अंदर खुजली होती है, या जुओं की शिकायत रहती है, वो लोग एलो होहोबा शैम्पू और कंडीशनर यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है तो इसका जो पीएच वैल्यू है बहुत ही माइल्ड है, इसलिए डेली यूज के लिए सफिशिएंट, आई मीन सबसे बेस्ट है। क्योंकि मार्केट में मिलने वाले अलग तरह के शैम्पूज को आप डेली यूज नहीं कर सकते, बहुत हेवी केमिकल होता है उनके। बट एलो होगा शैम्पू को आप डेली यूज कर सकते हैं, हर तरह के हेयर के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप कंडीशनर यूज करें तो इस स्प्लिट की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है, और आपके हेयर के लिए शाइन और वॉल्यूम का बहुत बड़ा सोर्स बनता है। और इन दोनों को यूज करने के बाद बालों में कॉम्ब करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। सो अगर आप हेलो होगा और शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपके बाल तो शाइन रहेंगे, लेकिन ये आपकी पॉकेट पे फ्रेंडली भी रहेगा। वो ऐसे कि बहुत लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है, आपको बहुत थोड़ा सा लेना होता है, और उस थोड़े से शैम्पू को आप अप्लाई करें तो बहुत अच्छे उससे आपको वहाँ पे झाग मिल जाते हैं, फोम मिल जाते हैं, जिससे आपकी हेड की कंप्लीट सफाई हो जाती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको यूज करने का तरीका, शैम्पू तो हम स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, कंडीशनर हम हेयर पे अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशनर है जिसको आप स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजों से बना है, मार्केट में मिलने वाले हैवी केमिकल से ये नहीं बना है। तो आपके बालों को धोने के बाद टॉवल से ड्राई करने की बजाय आप डैम्प हेयर, वेट हेयर के ऊपर ही आप ये कंडीशनर अप्लाई करें,
और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक उसको रखें और फिर आप इसको हेड को अपने वॉश कर सकते हैं, बालों को वॉश कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है इसको यूज करने का। अगले प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो है वॉल्यूम शैम्पू। एक नई रेंज, एक नए तरीके का शैम्पू जो फॉरएवर ने लॉन्च किया और बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया। इसकी नीड क्या है? देखिए, बालों के ऊपर हमने बात करी कि बिल्कुल अगर बाल हैं तो बॉडी में सुंदरता अलग से ही निकल के आती है, लेकिन उसके साथ बाल अगर पतले हों, हल्के हों तो वो बात नहीं बनती। बाल घने, बाउंसी लुक आज हर कोई चाहता है, क्योंकि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट है। हर कोई चाहता है मेरे बाल एकदम शाइनी हों और एकदम फिल्म स्टार की जैसे दिखें, राइट? तो उसके लिए वॉल्यूम शैम्पू आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, क्योंकि आपके बाल और आपका स्कैल्प दिन भर इतने सारे एनवायरमेंटल से अटैक झेलता है, कभी धूल, कभी मिट्टी, कभी गर्मी, कभी पसीना, कभी अलग अलग तरह के और कुछ दिक्कतें, राइट? तो इन सब चीजों से जो हमारे बाल हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, बालों की लाइफ कम हो जाती है, बाल बहुत ही स्ट्रेस से लगने लग जाते हैं। तो उसके लिए वॉल्यूम शैम्पू के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि एलोवेरा और रॉयल जेली। आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी है। इस वॉल्यूम शैम्पू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्ट्रेस्ड, हल्के और लाइफलेस हेयर को ये रिवाइव करता है, आपके बालों को अच्छा वॉल्यूम और बाउंस प्रोवाइड करता है, शाइन और सॉफ्टनेस देता है। लेकिन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें से रॉयल जेली डालने का क्या बेनिफिट है? तो आइए मैं आज आपके सामने वो सीक्रेट ओपन करता हूँ कि इसमें रॉयल जेली डालने का मेन बेनिफिट क्या हुआ। देखिए, बालों की हेल्थ के लिए जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ रूट्स हैं हमारे, जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं स्कैल्प से, उस पार्ट को मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बालों की हेल्थ के लिए प्रोटीन्स, विटामिन और फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 की बहुत ज्यादा जरूरत है। रॉयल जेली से हमारे बालों को मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और फोलिक एसिड मिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं रॉयल जेली एक कंप्लीट फूड है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोटिन नाम के विटामिन यानी विटामिन B7 हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन B7 की वजह से केराटिन बनता है। तो विटामिन B7 लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ केराटिन, एंड केराटिन इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हेयर एंड नेल्स। तो अगर बॉडी में केराटिन की कमी होगी तो उसकी वजह से पतले हेयर कारण बनेगा, यानी बालों के जो हेयर हैं, जो बालों की हेल्थ है वो वीक हो जाएगी और हेयर जो है वो बहुत फाइन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तो बाउंसी लुक नहीं मिल पाएगा। और हर कोई चाहता है मेरे बाल एकदम घने हो, तो उसके लिए आपको केराटिन की जरूरत है, जो हमें मिलता है विटामिन B7 के होने से, जो हमें रॉयल जेली से मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 हेल्दी सेल ग्रोथ के लिए यानी स्कैल्प की हेल्थ के लिए और स्किन रिन्यूअल के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा विटामिन इनोसिटॉल, ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी हेयर लॉस का बहुत बड़ा कारण बनती है। तो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन इनोसिटॉल का होना बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीजें और उसके अलावा कई मिनरल, प्रोटीन, विटामिन और फॉलिक एसिड ये हमें रॉयल जेली से मिल जाते हैं, इसलिए रॉयल जेली डालने का ये मेन कारण था। तो आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम शैम्पू मार्केट में मिलने वाले किसी भी शैम्पू से क्यों इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है, फोलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन इनोसिटॉल का बहुत अच्छा सोर्स है। जबकि मार्केट में मिलने वाले अलग अलग तरह के शैम्पू के अंदर चाहे वो बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन उनके अंदर केमिकल बेस होता है, या अगर नेचुरल चीजें होती भी हैं तो उनके अंदर रॉयल जेली नहीं होता है, जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स का सोर्स है जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी को वॉल्यूम शैम्पू के बारे में बताएं तो रॉयल जेली के जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए वो आप उनसे जरूर शेयर करें, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर रॉयल जेली डाला गया और मार्केट में किसी भी शैम्पू के अंदर इतने अच्छे अमाउंट में रॉयल जेली आपको नहीं मिलती। अगर हम अगले शैम्पू की बात करें तो वो है हाइड्रेट शैम्पू। फॉरएवर की शैम्पू कैटेगरी का तीसरा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हाइड्रेट शैम्पू। हमने अभी बात करी कि मॉइस्चर जो है वो हमारे स्कैल्प और हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका रिलेशन हाइड्रेशन यानी पानी से है, मॉइस्चराइजेशन से है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बालों को, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट से बहुत ड्राई हो चुके हैं या फ्रिजी हो गए हैं या लाइफलेस हो गए हैं, बहुत डल हो गए हैं, खराब दिखते हैं, उनके लिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अपने बालों में अलग अलग तरह के केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं बाल सुखाने के लिए, राइट? तो इसकी वजह से बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो हाइड्रेट शैम्पू वहाँ पे हेल्प करता है ड्राई, फ्रिजी, डल और लाइफलेस हेयर को रिवाइव करने में।
उसके अलावा जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट से हेयर का पीएच बैलेंस खराब हुआ है या मॉइस्चर गया है, ये उसको भी रिटेन करता है क्योंकि एलोवेरा है इसके अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एलोवेरा का फायदा ये तो है ही है कि वो मॉइस्चराइज करेगा और स्कैल्प को मेंटेन करेगा, बट उसके अलावा जिसमें रॉयल जेली डाला गया है उसके बेनिफिट के ऊपर अभी हमने बात की पिछली स्लाइड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो विटामिन B5 हमें रॉयल जेली से मिलता है वो बालों को शाइन देता है और स्प्लिट एंड को रिमूव करता है, दो मुहे बालों को खत्म करता है। उसके अलावा इसमें सनफ्लावर ऑयल डाला गया है जो कि फोम बनाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, यानी इसके अंदर कोई भी SLS यूज नहीं किया गया है जो कि फोम बनाने के काम आता है। इसमें नेचुरल फोमिंग एजेंट सनफ्लावर ऑयल डाला गया है। उसके अलावा इसमें व्हीट प्रोटीन है जो कि मॉइस्चर को लॉक करके रखता है बालों और स्कैल्प में। उसके अलावा इसमें मैकेडेमिया नट ऑयल डाला गया है जो कि शाइन कर देता है बालों को, स्कैल्प और बालों को नरिश करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। और उसमें होबा ऑयल है जो कि हेयर स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करता है, यानी जो ड्राई हेयर डेड हेयर होते जा रहे हैं उनको दोबारा लाइफ प्रदान करता है। और उसके अलावा बालों की जो रेजिस्टेंस है, यानी बालों को बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से लड़ने की ताकत देता है कि आपके बाल आपकी रूट्स के साथ जुड़े रहें, उनको वो वाली स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा हमारा होहोबा शैम्पू, वॉल्यूम शैम्पू और हाइड्रेट शैम्पू तीनों कितने ज्यादा बेनिफिशियल और तीनों के अंदर कितने सारे बेनिफिट और फीचर छिपे हुए हैं। तो ये कोई छोटे मोटे शैम्पू नहीं है जिन्हें आप एक नॉर्मल शैम्पू की तरह मार्केट में प्रमोट करें। आप लोगों को ये सारे बेनिफिट बता के आप उनको जब ये क्वालिटीज उनको बताएंगे तो उनका अपने आप मन करेगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, और तब वो प्राइस की चिंता नहीं करेंगे। और वैसे भी ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं ही इतने शानदार और जानदार कि थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ही ये बहुत सारा बेनिफिट कर जाते हैं, इसलिए चलते बहुत लंबे हैं। तो मेक श्योर कि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी को प्रोवाइड करें तो उसके साथ सेम कैटेगरी का आप कंडीशनर जरूर प्रोवाइड करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मैं होहोबा के साथ वॉल्यूम कंडीशनर दे दूं या मैं हाइड्रेट के साथ होहोबा का कंडीशनर दे दूं। तो आज आपको शायद ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्योंकि अलग अलग तरह के शैम्पू में हमने अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, इसलिए उसी तरीके के इंग्रेडिएंट युक्त कंडीशनर देना ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे वॉल्यूम शैम्पू के अंदर रॉयल जेली, तो रॉयल जेली युक्त वॉल्यूम कंडीशनर हो गया, और सनफ्लावर ऑयल, होबा ऑयल, व्हीट प्रोटीन जिस कंडीशनर में आपको मिलेगा वो है हाइड्रेट कंडीशनर। तो सेम कैटेगरी के शैम्पू के साथ सेम टाइप का ही आप कंडीशनर प्रोवाइड करें। यूज करने का तरीका वही है, हेयर को डैम्प करके आप उसमें शैम्पू अप्लाई करें स्कैल्प पे, एंड उसके बाद साफ करने के बाद डैम्प हेयर के ऊपर ही आप कंडीशनर अप्लाई करें। अगर किसी के छोटे बाल हैं, शॉर्ट हेयर हैं, तो थोड़ा सा ही कंडीशनर अप्लाई होता है, अगर लॉन्ग बाल हैं तो उसके हिसाब से ये होता है। सो ये जो प्रोडक्ट हैं चलते बहुत लंबा है और बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो मार्केट में मिलने वाले किसी भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। उसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे प्राइस कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है, और हमें किसी को कोई नया प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करना है। ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी किसी दूसरे ब्रांड के उनके यहाँ यूज हो रहे हैं, हमें सिर्फ उनका ब्रांड चेंज करवाना है। अब ये चेंज होगा कैसे? जब आप इसको खुद यूज कर रहे होंगे तभी तो आप इनका बेनिफिट बता पाएंगे। और अगर आपके घर में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं तो कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड आता है तो आप उनके प्रोडक्ट ट्राई करवा सकते हैं, और जब वो ये प्रोडक्ट ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे ऑर्डर की डिमांड करेंगे। उस टाइम पे आप उनके बेनिफिट बता के आप उनसे ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जो आपका रिटेल बेस बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पर्सनल केयर प्रोडक्ट लेने से पहले आदमी ज्यादा सोचता नहीं है। हो सकता है एक बार को आपसे न्यूट्रिशन या एलो ड्रिंक लेने से पहले शायद आदमी थोड़ा सोचे, लेकिन पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में हर एक इंसान जानता है तो वो उसके बारे में इतना सोचेगा नहीं, राइट। सो आज के पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमने ये प्रोडक्ट्स काफी डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा आज के इस सेशन से। अगले पर्सनल केयर के वेबिनार के अंदर हम कुछ और प्रोडक्ट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि एलोशेव जेल, जेंटलमैन प्राइड सैनिटाइजर, एमपीडी, बाथ जेली, और भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा और उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनके ऊपर हम नॉलेज लेंगे। और ये वाला सेशन अब आपको फ्राइडे नाइट 10 PM आपको ये प्रोडक्ट का वेबिनार जानने को मिलेगा, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।